बिजली की तकसीम कार कंपनियां अपनी नाकिस कारकर्दगी पर पर्दा डालने और अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए सारिफीन को तख्ता मुश्क बनाती रहती हैं। और 2 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। सारिफीन से न सिर्फ ओवर बिलिंग की गई है बल्कि 1 माह से जायद अरसे के बाद रीडिंग करके अपने लाइन लॉसेस का नुकसान भी पूरा कर लिया गया और आवाम की जेबों से तकरीबन 900 अरब के करीब निकलवाए गए हैं। और ये सब उन महीनों के दौरान हुआ है जब निगरां हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान भर में बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। इस अवामी एहतजाज के बावजूद हुकूमत का कहना था कि बिजली की कीमत में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और हाल ही में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF के साथ तय पाने वाले मुआहदे की बुनियाद पर हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अब ये ओवर बिलिंग साबित हो चुकी है। इससे पहले भी मुख्तलिफ डिस्कोज इस तरह की हेरा फेरी में मुलव्विस रही हैं, लेकिन इस ओवर बिलिंग के एतराफ़ के बावजूद बिजली की तकसीम कार कंपनियों की टॉप मैनेजमेंट से निचली सतह तक किसी भी अफसर के खिलाफ ओवर बिलिंग पर कोई महकमाना कार्रवाई नहीं की गई और कोई सजा सामने नहीं आई है, जिससे न सिर्फ हुकूमत की रिट कमज़ोर हुई बल्कि हुकूमत को सियासी तौर पर भी ओवर बिलिंग के नुकसानात का सामना करना पड़ा। नेपरा पहले भी सिर्फ एक्शन की बजाय रिपोर्ट ही जारी करता था और इस बार भी उसने एक रिपोर्ट जारी की है। हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। नेपरा ने अपनी 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया कि कोई एक तकसीम कार कंपनी भी ऐसी नहीं है जो 100% दुरुस्त बिलिंग कर रही है। जुलाई और अगस्त 2023 में मुल्क भर के सारिफीन की जानिब से इजाफी, जायद और गलत बिलों की शिकायत पर जांच पड़ताल की गई और इंक्वायरी में पता चला कि सारिफीन से चार्ज की गई रकम बिल पर मौजूद मीटर रीडिंग की तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ केसेस में तस्वीर या तो गैर वाज़ेह थी या तो फिर जानबूझकर उस बिल के अंदर मौजूद ही नहीं थी, ली नहीं गई थी। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी मेपको, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी लेस्को, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी केस्को और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी सेप्को ने गलत तस्वीरों के साथ सबसे ज़्यादा बिल भेजे। सारिफीन को लाजमी 30 दिन की बिलिंग की मुद्दत से जायद का बिल भेज दिया गया और जिसके नतीजे में प्रोटेक्टेड सारिफीन को ऊपर वाले स्लैब की शरह से बिल भेजे गए। कानून के तहत मीटर रीडिंग लाजमी तौर पर 30 दिन से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक की जानी चाहिए। ताहम नेपरा को पता चला कि 1 करोड़ 37 लाख से जायद घरेलू सारिफीन को इन 2 महीनों के बिल 30 दिन से जायद मुद्दत के भेजे गए, जबकि 32 लाख सारिफीन से बिल का जायद दौरानिया होने के नतीजे में महंगे स्लैब के मुताबिक चार्जेस भेजे गए, जिससे 8,40,000 सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए, जबकि 52,800 सारिफीन नॉन लाइफलाइन कैटेगरी में मुंतकिल हो गए। सिर्फ मेपको ने 79,90,000 सारिफीन को जुलाई और अगस्त में जायद बिल भेजे। गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी गैपको ने 16,50,000 सारिफीन, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी फेस्को ने 11,90,000 सारिफीन, लेस्को ने 11,70,000, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 7,30,105, सेप्को ने 3,26,249, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी पेस्को ने 3,13,596, केस्को ने 1,64,987 और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी आइस्को ने 45,850 सारिफीन को जायद बिल भेजे। ये आदादोशुमार 11 में से 9 डिस्कोस के हैं। के इलेक्ट्रिक और ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मुकम्मल डेटा फराम नहीं किया। के इलेक्ट्रिक ने 78,000 सारिफीन को जुलाई और 66,000 को अगस्त में गलत तस्वीर की बुनियाद पर बिल जारी किए। इसी तरह 1,06,80,000 सारिफीन को 30 दिन से जायद दौरानिए के बिल भेजे गए। कुछ केसेस में 40 दिन से जायद तक की बिलिंग की गई। 2,40,000 से जायद सारिफीन को 40 दिन से जायद दौरानिए के बिल भेजे गए। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने इन 2 महीनों में 4 लाख सारिफीन को खराब मीटर के बहाने औसत बिल भेजे। अगस्त 2023 तक 4,92,478 खराब मीटर्स को तब्दील करने की जरूरत थी। ये मीटर्स 2 माह से 3 माह से जायद तक खराब रहे और कानून के तहत ऐसे मीटर्स को 2 ओवर बिलिंग के अंदर लाजमी तब्दील करना होता है। 2 बिल्स आते हैं तो उसमें तब्दील करना होता है और मुतल्लिका तकसीम कार कंपनीज ने मीटर्स तब्दील करने की बजाय खराब करार दिए जाने की मुद्दत से औसत बुनियादों पर बिलिंग की। ये इंकशाफात हौलनाक हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियां आदि चोरों की हैसियत हासिल कर चुकी हैं क्योंकि वो इस तरह के इकदामात हर 2 साल बाद दोहराती हैं। रिवायती रिपोर्ट और इंक्वायरी की जाती है लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, जिसकी वजह से ये दोबारा ऐसे काम अंजाम देने के काबिल हो जाती है और ना इन कंपनी से कभी ओवर बिलिंग से हासिल की गई रकम वापस सारिफीन को मुंतकिल की गई है, क्योंकि रकम का कुछ हिस्सा खुद गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। इसलिए हुकूमत भी अक्सर औकात मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पर 2 बरस पहले यानी 2021 में भी तकरीबन 8 डिस्कोस ने इसी तरह के स्कैंडल में मुलव्विस पाई गई, ऐसा ही काम किया। ये दौर तहरीक इंसाफ का था और हमाद अजहर वजीर तवानाई थे। तब भी ये इंकशाफ हुआ था कि जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक 8 माह के दौरान मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद के लाखों सारिफीन को
बिजली के तयशुदा बिल 31 रोज की बजाय 37 रोज की बुनियाद पर जारी किए गए और उस वक्त 31 रोज में 300 यूनिट का बिल 3200 रुपए बनता था। लिहाजा इस तरह एक रोज के इजाफे से बिलों में 600 रुपए का इजाफा हो गया था। यानी 31 की बजाय 37 रोज का बिल भिजवाने से कई करोड़ सारिफीन से इजाफी बिलिंग की गई। लाखों सारिफीन प्रोटेक्टेड और लाइफलाइन कैटेगरी से निकलकर महंगी कैटेगरी में चले गए। तब के इलेक्ट्रिक कंपनी जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अपने सारिफीन को मुकर्ररा 31 यौम से जायद दिनों का बिल एक माह से जायद बार भेजा। इन कंपनीज में से बाज ने तो 35 से 37 दिन तक के बिल भी सारिफीन को भेजे। पुराने और इस नए स्कैंडल के सामने आने के बाद कहा जा सकता है कि एक तरफ बिजली फराहम करने वाली कंपनियां आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका डाल रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा, जिसकी जिम्मेदारी शहरियों को नाजायज बिलिंग से बचाना भी है, वो इस मामले पर काफ़ी सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। इसलिए यह कहना बेजा नहीं है कि तब 8 माह के दौरान और अब 2 माह के दौरान 36 और 37 दिन के बिजली के बिल भिजवाना दिन दहाड़ी डकैती की मुतरादिफ है। या सवाल यह है कि ऐसे स्कैंडल्स में मुलविस अफराद को कैसे सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। नेपरा ये लूटी गई रकम डिस्कोस से वापस कैसे ले सकता है और सारिफीन को लौटाने का तरीक़ाकार क्या होगा। ये सवाल सारे के सारे रेगुलेटर से है, जो नेपरा से है, कि नेपरा किस तरह से कम अज़ कम इन गलतियों का अजाला करके वो सारिफीन जिनकी जेबों से करोड़ों रुपया ईंठा गया है उनको वापस दिलवा सकता है और फिर उन लोगों को जिन्होंने गफलत की वाकई सजा भी दी जा सकती है।